तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी तस्वीर बताएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में देश भर के शिक्षकों को सम्मानित किया। बाराबंकी के आशुतोष आनंद और उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया। और दूसरी तस्वीर बांदा जिले की है, जहां एक शिक्षक ने अपने अथक प्रयासों से कनवारा के सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी। तीसरी तस्वीर मिर्जापुर जिले की है, जहां का मिड डे मील में बच्चों के नमक रोटी खाने की तस्वीरें हमारी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। मिर्जापुर मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन ऐसी तस्वीरें व्यवस्था में बदलाव चाहती हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही पीएसपीएल के प्रदेश प्रवक्ता डीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक और लखनऊ से हरेन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो शिक्षाविद हैं। राघवेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। अध्यापकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए आपने प्रेरणा ऐप तो लॉन्च कर दिया, लेकिन सर 8000 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है। 1,76,000 अध्यापकों की कमी है, पद रिक्त हैं। ऐसे कैसे सूरत बदलेगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ईमानदारी से काम कर रही है। कुछ कमियां हैं, ये हमारी कमियां नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस क्षेत्र में इतने ज्यादा दंश दिए हैं, जिसको संभालते संभालते 2.5 साल बीत गए हैं। हमारी जो बहुत से जो जर्जर मकान जो थे, जहाँ शिक्षा के विद्यालय चलते थे, उनको बहुत व्यवस्थित तौर से कायम किया जा रहा है और भी बहुत ही काम किया जा रहा है इस क्षेत्र में। शिक्षकों की भर्ती से लेकर के प्रेरणा ऐप जो लागू किया गया है, कल जो प्रेरणा ऐप जो लागू किया है, वो मात्र शिक्षकों की सुरक्षा के लिए लागू किया है, उसका कोई अन्य कारण नहीं है। शिक्षक डायरेक्ट सरकार के संपर्क में रहेंगे, दिन प्रतिदिन घंटे प्रतिघंटे वो बताएंगे कि ये जो हमारे से जो विद्यालय है उसमें क्या गतिविधियां हो रही हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने शिक्षक हैं, उनको क्या भोजन में दिया जा रहा है। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार सीधी नजर रखने के लिए जो प्रेरणा ऐप जो लागू किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता को देखते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। पिछली सरकारों के काम जो किए, उनकी कारगुजारियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में शिक्षा की 3 बातें हैं। पहली बात तो हम डिबेट प्रेरणा ऐप पर नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि बीते 2.5 साल से आप पिछली सरकारों का ही रोना रोते आ रहे हैं, वो मत रोइए सर, उससे आगे बढ़िए। और तीसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। मिर्जापुर में एक पत्रकार ने यह दिखा दिया कि वहां पर बच्चों को नमक रोटी परोसा जा रहा है मिड डे मील में, तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। आज हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सूरत कैसे बदलेगी, सूरत बदलनी चाहिए, तो कल को इस बात का भी डर है कि आप हमारे खिलाफ भी केस दर्ज करवा दें। आप कह रहे हैं कि आपकी नीति जीरो टॉलरेंस की है सर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रही है और इस पे किसी भी शक नहीं करना चाहिए हमारी सरकार के किसी क्षेत्र में काम करने के विषय में। जो नमक रोटी खाने वाला जो सोशल मीडिया में जो चला था, उस पे जांच चल रही है और निश्चित रूप से ये मानिए उसमें जो अपराधी होगा, दोषी होगा, उसको दंडित किया जाएगा। आपके डीएम साहब ने उस पत्रकार को अपराधी बना दिया सर, कैसे दंडित करेंगे आप? अभिषेक, थोड़ा बताइए, क्या वाकई में जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है राघवेंद्र जी की तरफ से कि जीरो टॉलरेंस की नीति है शिक्षा को लेकर, सरकार लगातार बेहतर प्रयास कर रही है, क्या वैसी तस्वीर है क्या जैसी तस्वीर बांदा से सामने आई है, बाराबंकी से सामने आई कि कुछ शिक्षकों ने अपने लेवल पर अपने विद्यालय में बहुत सुधार किया है? क्या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है क्या? देखिए अमित, एक कड़वी सच्चाई मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा कोकस है खास करके प्राथमिक विद्यालयों में कि जो उन्हें काम नहीं करने देना चाहता। 2004 में जब मुलायम सिंह ने विशिष्ट बीटीसी की भर्तियां खोली थी, तो उसमें जो पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स और पीजीटी टीजीटी के लेवल के टीचर्स सरकारी नौकरी में आ गए।
जहाँ के बच्चे टॉप करते थे, लेकिन जब वो इस सरकारी स्कूलों में आए तो उनका वो परफॉर्मेंस लेवल और उनका जो आउटपुट था वो निकल के नहीं आया। सरकार ने कभी जानना नहीं चाहा। और दुख की बात सबसे बड़ी यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो खुद प्राथमिक विद्यालय पंचूर, जो उनका गांव है, वहीं प्राथमिक विद्यालय में गया हूँ उस गांव में, जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, वहीं से पढ़कर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, सांसद बने। तो जितना बेसिक मुख्यमंत्री को पता है शायद किसी मंत्री को भी नहीं पता होगा। लेकिन जो कोकस एक नेताओं का बन गया है, प्राथमिक शिक्षक संघ का, दूसरे बीएसए के बाबुओं का बन गया है, वो पढ़ाने वाले टीचरों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। सब गेटिंग और सेटिंग का खेल है। किसी स्कूल में जो 90 बच्चों पर एक टीचर है और कहीं 90 बच्चों पर 5 टीचर हैं। ये अनुपात क्या है? जो अटैच का खेल है उसमें 30 से लेकर 50,000 का खेल बीएसए के लेवल पे चलता है। अगर शिक्षा सुधारनी है, जो एकल प्रयास वाले टीचर हैं, जो खुद एकल प्रयासों से अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको बढ़ाना होगा। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल करना चाहा था मुख्यमंत्री ने पिछले साल, उसके टेस्ट भी हुए, डाइट में कॉपियां चेक हुई, लेकिन उन अपने चहेतों को बीएसए और डाइट के प्रिंसिपल ने, जिन्हें ABCD नहीं पता थी, सिंपल अंग्रेजी की टर्म्स नहीं पता थी, उनको भी उत्तीर्ण कर दिया और जो टॉपर्स थे उनकी लिस्ट छुपा ली और जारी नहीं की गई है। जिन्होंने टॉप किया उन शिक्षकों को क्यों अंग्रेजी माध्यम स्कूल में इनको इंचार्ज नहीं बनाया गया, और जो नहीं क्वालिफाई कर पाए उनको क्यों नहीं हटा दिया गया। तो अगर करने की चाहत है तो बहुत सारे काम है बेसिक शिक्षा में, और ऐसे काम हैं जो बच्चों का भला कर सके। अभी भी टाट पर बैठ रहे हैं बच्चे, तमाम स्कूल ऐसे हैं, जर्जर स्कूल पढ़े हैं, हादसे के बाद जांच बैठेगी। मेरठ शहर में ही तमाम ऐसे स्कूलों को हम समय समय पर न्यूज़ स्टेट दिखाता रहा है कि लेंटर जर्जर है, 4 टीचर हैं और मात्र 15 बच्चे हैं। क्यों नहीं उन टीचरों को हटा दिया जाता? बीएसए की नॉलेज में क्यों नहीं है? क्यों जिलाधिकारी नहीं देखते? सीडीओ के अंडर में ये सारे स्कूल्स आते हैं, क्या उनकी निगाहों में नहीं है? मीडिया के कैमरों पे क्यों ये चीज आ जाती है? सरकार अगर वास्तव में गंभीर है तो ये मेरा सवाल मुख्यमंत्री से भी इस नाते है कि वो खुद प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं और उन्होंने जो तरक्की की है वही जो सुधार कर सकते हैं, शायद और कोई मंत्री ना कर पाए। हरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया, उनको संबोधित भी किया। क्या उनके संबोधन में इन तमाम सवालों का जवाब था क्या जो अभिषेक उठा रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के आम लोगों के मन में है कि शिक्षा व्यवस्था की सुधार की दिशा में अगर सरकार काम कर रही है तो फिर उसका असर जमीन पर उस तरीके से क्यों नहीं दिख रहा है जो अपेक्षा की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अमित, न सिर्फ आज बल्कि कल भी बेसिक शिक्षा का जो कार्यक्रम था और उस दौरान भी 49 जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया गया था। बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक थे और आज 31 से ज़्यादा शिक्षकों को जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए थे उनको सम्मानित किया गया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल और आज जो लगातार बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में सुधार की जो कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है और जो कार्य योजना सरकार ने इसको लेकर शुरू की है बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को लेकर, उसके बारे में जानकारी दी और लगातार जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में सभी शिक्षकों मौजूद लोगों को बताया गया। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू अगर समझने की कोशिश करें, देखिए बेहद हैरानी की बात है, 2.5 साल पूरे होने के बावजूद जिस तरह से बीजेपी के नेता भी कह रहे थे, राघवेंद्र सिंह कह रहे थे कि ये पुरानी सरकारों का पाप है, तो 2.5 साल बाद भी अगर पूर्ववर्ती सरकारों पर अगर ये आरोप मढ़ती है तो बेहद हैरानी की बात है। जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं, लेकिन इनकी असल जो तस्वीर है वो मिर्जापुर में दिखाई देती है, जहां पर नमक से रोटी खाने को मिड डे मील में जो बच्चे हैं वो मजबूर होते हैं। अमित, देखिए बताना चाहूंगा 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट है जो इस साल जो आम बजट पेश किया गया है वो मिड डे मील के लिए योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। और इस बात पे खासा जोर दिया गया है कि जो बच्चे जो हैं, जो बेसिक शिक्षा के जो बच्चे छात्र हैं जो स्कूल में पहुंच रहे हैं उनको समय पे जो तय समय 11 बजे वहां उनको मिड डे मील दिया जाए और बेहद पौष्टिक ये भोजन हो, इस बात को लेकर खासा जोर दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हालात ऐसे बनते हैं कि मिर्जापुर में रोटी जो है नमक से खाने को मजबूर होना पड़ता है। और इसकी जो तस्वीर जब सामने आती है, इसकी खबर दिखाने वाले जो लोग हैं, पत्रकार, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आपने खुद बताया था कि 8000 से ज्यादा बेसिक शिक्षक के ऐसे स्कूल हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर तैनात है, 1,76,000 से ज्यादा जो रिक्त पद हैं। देखिए ये आपने बेसिक शिक्षा की तस्वीर बताई। अगर माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में 700 से ज्यादा जो ऐसे पद हैं प्रधानाचार्य के जो खाली हैं, और जो एडीडी स्कूल में 1500 से ज्यादा प्रधानाचार्य के पद खाली हैं, 26,500 से ज्यादा जो टीचर हैं उनकी कमी है। तो ये वो तस्वीर है जो पूरी जो कार्य योजना है उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि भले ही सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हो लेकिन जमीनी स्तर पर डिलीवरी उतनी नहीं हो पा रही। यही वजह है कि अभी भी लगातार हम कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार की बेहद जरूरत है और सही मायने में अगर इसके कारगर हो पाती है कार्य योजना तो एक अच्छा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जी अमित।
और वो बदलाव आएगा तभी शिक्षक दिवस और बाल दिवस मनाने का जो कारण है वो भी सार्थक हो पाएगा। डीपी यादव जी, कैसे बदलेगी सूरत? अगर आपका कोई सुझाव हो योगेंद्र जी के लिए, राघवेंद्र जी के लिए। जी देखिए अमित जी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सभी शिक्षकों को भारतीय जो संस्कृति है, गुरु शिक्षक आचार्य उस्ताद सबसे भरी पड़ी है, इसकी मिसालों से भरी पड़ी हुई है और इसमें जो उनकी प्रतिष्ठा है उनको उच्चतम शिखर पर स्थापित करती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय शिवपाल सिंह यादव उनका आदर करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको बधाई देते हैं जिनका समाज में योगदान रहता है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि ये पिछली सरकार की नाकामियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कब तक अपना मुंह छिपाएगी सच्चाइयों से? कब तक वो क्या नाम है दूसरे सरकारों पे कंधे पर बंदूक रख के चलाएगी? आप ये सोचिए कि किस प्रकार से आज मिर्जापुर की घटना नहीं है, प्रदेश में हर जगह कहीं कीड़े मिलते हैं, कहीं शिक्षक एक ही शिक्षक है, कहीं पे उनको नमक रोटी दिया जाता है। तो क्या ये बच्चे पढ़ लिख करके समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे? शिक्षक उनको कैसे पढ़ाएगा? शिक्षक के ऊपर ऐसे ही ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है, उनके काम का बोझ होता है, तमाम तरह के उनको चुनावी काम भी निपटाने पड़ते हैं, जनगणना का भी काम निपटाना पड़ता है। सरकार क्यों नहीं भर्ती होगी? अमित जी, आपको जान के हैरानी होगी, अभी हमारे एक मित्र से बात हुई, मैंने कहा आज शिक्षक दिवस है, आप भावी शिक्षक हैं, आपको बधाई दे दूं। उन्होंने कहा मैं तो कोर्ट में खड़ा हूं, 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती है लगातार कई दिनों से वो कोर्ट में पड़ी हुई है। आज उनकी 6ठी डेट है, जो यहाँ के अपर महाधिवक्ता महोदय हैं वो पहुंच नहीं रहे हैं और अगली डेट दे दी जाती है। तो किस प्रकार से सरकार संजीदा है, किस प्रकार से इसलिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर के सजग है, ये आप सोच सकते हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों का तबादला है उसकी अंतर जनपदीय तबादलों की जो है सूची नहीं जारी हो पाई है, सरकार डेट पे डेट देते जा रही है। तो शिक्षक का कहीं ना कहीं ध्यान भी इधर उधर भटक रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि दूसरे सरकार की नाकामियों के ऊपर जो है आरोप करने की बजाय अपनी सरकार की जो कामयाबी है 2.5 साल में वो गिनाने का ये कष्ट करें। बताएं राघवेंद्र जी, इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच कुछ अच्छी तस्वीर भी सामने आती है। बांदा की तस्वीर आपने सुबह से देखी होगी, हम रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कैसे एक शिक्षक ने पूरे स्कूल की तस्वीर बदल दी। वहाँ पर लाइब्रेरी भी है, वहाँ पर प्रयोगशाला भी है, वहाँ पर बच्चों के खेलकूद का सामान भी है, वहाँ पर कंप्यूटर्स भी हैं और साथ ही एक ऐसा शिक्षक है जो बच्चों को केबीसी की तर्ज पर खेल खिलाता है और उनको पढ़ाई के प्रति प्रेरित करता है। तो सवाल यहाँ पर हमारा आपसे ये है कि ऐसी ही तस्वीरें दूसरे विद्यालयों से भी नजर आएं, दूसरे स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी ऐसी व्यवस्था को अपनाएं। इस दिशा में आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते सर? क्यों नहीं? और शिक्षकों को बताया जाता कि देखिए वहां पर एक टीचर आशुतोष है, वो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसी व्यवस्था डेवलप की जा सकती है। ये उदाहरण तो कम से कम आप उनको दे ही सकते हैं ना, उनको दिखा सकते हैं ना बाकी शिक्षकों को। देखिए हमारी सरकार की नीति और नियत पे कोई शक नहीं है, वो बहुत ही बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए व्यवहारिक रूप से तो ये कठिनाइयां आती ही हैं। ये निश्चित रूप से आरोप लगाया जाएगा दूसरी दलों की सरकारों में, जिन्होंने बिल्कुल इस तरीके से इस व्यवस्था को धूल दूषित करके रखा था कि उसको पैरों पर खड़े होने में समय लग रहा है। हमारी सरकार शिक्षकों को बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास कर रही है, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रही है, समाज में अगर आप अच्छा बोलते हैं ना राघवेंद्र जी, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। आपकी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो लोगों को नजर आएगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि ऐसे तमाम विद्यालय जहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही है, जहां पर आपके नियुक्त किए गए अध्यापक अलग तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, उनको खेलकूद भी सिखा रहे हैं, ऐसी नजीर दूसरे विद्यालयों में क्यों नहीं आप लोग पेश करते? वहां पर क्यों नहीं दिखाते वहां के अध्यापकों को कि आप इस तरीके से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं? ऐसी व्यवस्था भी आप डेवलप कर सकते हैं। जी जी, नहीं, ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये सब व्यवस्थाएं इस तरीके से की जा रही हैं, शिक्षकों को ऊपर सख्ती भी की जा रही है, उन्हें समझाया भी जा रहा है, उनको परिवार की तरह उन्हें बताया भी जा रहा है। ये बात निश्चित रूप से मानिए, आगे आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा भी मिलेगी, बेहतर शिक्षक भी मिलेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत सी विषयों की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार से टीचरों की भर्ती की गई थी सरकारों में, थोड़ा पर्सनल होगा, देश जानता, पूरा उत्तर प्रदेश जानता। पर्सनल होगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा राघवेंद्र जी, क्या आप अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में भेजते हैं, सरकारी विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए? ईमानदारी से बताइएगा।
जी नहीं, आगे आने वाले समय में बड़े नेताओं के बच्चे भी, अधिकारियों के बच्चे भी, वो समय कब आएगा? व्यापारियों के बच्चे भी आगे आने समय कब आएगा? ऐसी आजादी के 70 साल हो गए, सुनिए तो सही, आजादी के 70 साल हो गए, आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि अधिकारियों के बच्चे भी उसी सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ें, नेताओं के बच्चे भी उसी सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ें, ताकि वो समझें, वो नेता भी समझे, वो अधिकारी भी समझे कि देखिए भाई, सरकारी विद्यालय में इस तरीके की पढ़ाई व्यवस्था है, इसमें सुधार नहीं किया तो हमारे बच्चे का भविष्य भी गर्त में चला जाएगा। इस दिशा में आज तक आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया? नहीं, हमारी सरकार का अभी जो प्रयास चल रहा है, ईमानदारी से प्रयास चल रहा है, जिसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। देखिए, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरती हैं और धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, आगे आने वाले समय में समाज के बड़े वर्ग के बच्चे सुधारने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए राघवेंद्र जी, और वहां पढ़ेंगे, सुधारने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और कम से कम जो आपके विद्यालयों में अव्यवस्था को दिखाए उसको जेल में डालने के बजाय, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के बजाय उसे सम्मानित करिए, ताकि और पत्रकार भी प्रेरित हो इस बात के लिए कि हाँ, जहां विद्यालयों में इस तरीके से व्यवस्था है उस तस्वीर को दिखाना है, ताकि उस तस्वीर में बदलाव आए। सर, उसको जेल में मत डालिए, उसके खिलाफ FIR मत करिए। अभिषेक, अगर हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मेरठ के तमाम विद्यालयों में आप जाते होंगे, क्या आप ये देखते हैं क्या वहां पर अधिकारियों के बच्चे भी आपको पढ़ाई करते हुए नजर आए, सरकारी विद्यालय में नेताओं के बच्चे भी पढ़ाई करते हुए नजर आए? क्या इस तरीके की कोई तस्वीर दिखती है क्या? नहीं अमित, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकारी, नेता और कर्मचारियों के तो बच्चे छोड़ दीजिए, जो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे खुद नहीं पढ़ते। वो बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बताऊं, मेरे पिता केंद्रीय विद्यालय में थे और हम सब भाई बहन केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, क्योंकि उनका विश्वास था कि यहाँ पढ़ाई होती है। टीचर्स वार्ड कहा जाता था ऐसे बच्चों को। तो क्यों प्राथमिक विद्यालयों के लिए, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, आप शिक्षक हैं, तो क्यों आपके बच्चों के लिए सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने की अनिवार्यता न रख दी जाए, जिससे वहाँ का स्टैंडर्ड सुधरे। ये हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि अधिकारी और नेताओं के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ें। लेकिन आज तक कोई नज़ीर ऐसी नहीं मिली, क्योंकि व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। राजनीति के अड्डे ये स्कूल बने हुए हैं। जो पढ़ाता है उसे बाकी टीचर घेर लेते हैं, क्योंकि कोई टीचर लेट आना है प्रिंसिपल को पर मंथ के। ये बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ मैं। ये व्यवस्था अब तक नहीं बदली है। दूरस्थ स्थानों पे जैसे मेरठ में हस्तिनापुर और बहसुमा है, वहाँ कोई नौकरी ही नहीं करना चाहता। सिर्फ हेडमास्टर को और ABSA को तनख्वाह का एक पार्ट देते हैं, एक दिन अटेंडेंस लगाने जाते हैं और बाकी दिन घर पे बैठते हैं। दूसरा बिजनेस कर रहे हैं लोग। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि क्यों जिलाधिकारी को नहीं पता इस बारे में, CDO को क्यों नहीं पता, BSA क्यों मालामाल हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक बहुत मोटी कमाई है और सिर्फ सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। वरना ये स्कूल भी मेरिटोरियस स्कूल कहलाएंगे और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छी शिक्षा लेंगे। लखनऊ के जो कमिश्नर हैं, मैं आपको बता दूं, मुकेश मेश्राम, वो खुद प्राथमिक विद्यालयों के पढ़े हुए हैं और IAS बने हैं। तो ये नज़ीर सरकार को पेश करनी चाहिए, वहाँ का शैक्षणिक वातावरण सुधार कर, और जो सारी परीक्षाएं हैं शिक्षकों की भी, वो सीधे लखनऊ से कंडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि BSA की मर्जी पर ही ये शिक्षक सम्मानित होते हैं लखनऊ के अंदर। मैं सबकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर BSA का कोई खास टीचर है, वो क्यों सम्मानित हो रहा है? और जो हम खबर सुबह से दिखा रहे हैं, जिसने एकल प्रयास से बच्चों के लिए किया, क्यों सरकार की नजर उस टीचर पर नहीं पड़ी और उसको राजकीय सम्मान नहीं मिला? ये तमाम सवाल हैं जिसमें सुधार करने की गुंजाइश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद बुरा हाल है प्राथमिक शिक्षा का में। हरेंद्र, क्या इस दिशा में भी कोई कदम सरकार उठाने जा रही है क्या, कि तमाम अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ें, जो शिक्षक हैं खुद उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें, या जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, ताकि एक नज़ीर पेश की जा सके और वहाँ पर बदलाव आए? देखिए, अभी शिक्षा व्यवस्था में जिस बदलाव की बात हम करते हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो नेता सत्ता में होते हैं, जो सरकार में बैठे होते हैं, और जो शिक्षा नीति तय करते हैं और जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी होती है इसके क्रियान्वयन की, अगर वो इसकी असलियत को अगर जानेंगे, इस ज़मीनी जो हकीकत है उसको समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बेहतर क्रियान्वयन हो पाएगा। ऐसे में ज़रूरी है, जो कोर्ट का आदेश भी इस बाबत पहले कोर्ट का आदेश आया था और उस पर साफ तौर पर लिखा था कि अधिकारियों के जो बच्चे हैं वो प्राथमिक जो विद्यालय, बेसिक शिक्षा का जो स्कूल है, वहाँ सरकारी उसमें जाके पढ़ेंगे, लेकिन आज तक उसकी कंप्लाइंस नहीं हो पाई। और ऐसे में जो बात करने जा रहे हैं, जो बात आप लोग भी शुरुआत कर दीजिए, अपने बच्चों को भेजिए सरकारी विद्यालय में, ताकि वहां की हकीकत सामने आ पाए। नहीं सुन पाए सवाल, ठीक है, कोई बात नहीं।
बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर तस्वीर बदलनी चाहिए। आमतौर पर ऐसी तस्वीर सामने आती है कि शिक्षकों से पूछा जाता है कि राष्ट्रगान बताइए तो वंदे मातरम गाने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। शिक्षक भी शिक्षित होने चाहिए और बच्चों को भी सही शिक्षा मिले, यही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। खबर विशेष में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।